अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। मैं आपके सामने एक कहानी पेश करने लगा हूँ। कहानी है ये एक औरत की जो किसी ख़ानदान के घर में मुलाज़मा बल्कि गुलामाना ज़िंदगी बसर कर रही थी और उसकी आल औलाद भी मेहनत मज़दूरी करती थी और वो औरत भी मेहनत मज़दूरी करती थी और उसके बदले में उसको सिला नहीं दिया जाता था, बस उसको गुलाम बना के रखा हुआ था। कुदरत का कुछ ऐसा करना हुआ कि उस औरत को उस घराने से आज़ादी मिली और उसने एक सेपरेट घर लेकर जो है अपना वक़्त गुज़ारना शुरू कर दिया। औरत भी दिल ही दिल में खुश थी और उसके बच्चे भी इंतहाई खुश थे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम उस गुलामाना ज़िंदगी से आज़ाद हुए हैं और अब हम अपने मज़े से ज़िंदगी गुज़ारेंगे। उस औरत के साथ हुआ ये कि जिस घर में उसने मकान लिया, वहाँ के चंद औबाश किस्म के नौजवानों ने उस औरत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, बल्कि इवन के गन पॉइंट के ऊपर उस औरत को बोला जाता कि तुम डेली रक्स किया करो हमारे सामने। अब ये सिलसिला जारी और सारी रहा कि गन पॉइंट के ऊपर औरत रक्स करती जाती थी और वो जो नौजवान थे जिन्होंने बंदूकें उठाई हुई थी वो मज़ा करते जाते थे और मासूम बच्चे छोटे छोटे से वो उन गन्नों बंदूकों के डर से बिल्कुल सहमे रहते थे। अल्लाह उनकी ख्वाहिश थी उस नन्हे मन्ने बच्चों की कि हमारी माँ हमारा ख्याल रखे, जिसको दूध की ज़रूरत है दूध पेश करे, जिसको खाने की ज़रूरत है खाना पेश करे, जिसको कपड़ों की ज़रूरत है उसके कपड़े बनाए। लेकिन माँ बेचारी मजबूर हो चुकी थी क्योंकि गन पॉइंट के ऊपर उसको तो सिर्फ रक्स करने का काम दिया गया था, लिहाजा इस वजह से उसने अपने बच्चों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में बच्चे बहुत छोटे थे, डर था उनको उनको ये था कि चले हमारी माँ रक्स तो कर रही है, लेकिन इसके बदले में हमारी माँ की जान तो बची हुई है, लिहाजा वो अपनी रोटी दूध कपड़ों के लिए कभी जिद नहीं करते थे। लेकिन जब वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते चले गए, साथ में भूख और कपड़ों की ज़रूरत और खाने पीने के साथ साथ उनकी गैरत भी जब परवान चढ़ने लगी, तो उनको ज़रूरियात के साथ साथ गुस्सा भी आने लगा कि ये कैसे हो सकता है कि हमारी माँ इन चंद टक्के के लोगों के सामने हर वक्त रक्स करती रहती है। अब उनसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया, लिहाजा उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया। तो ये कहानी बेसिकली मैं डेडिकेट करना चाहूँगा या मैं इस कहानी के पस मंज़र में आपको बताना चाहूँगा कि वो जो माँ थी ना वो रियासत पाकिस्तान थी और जब वो किसी घर के अंदर गुलामाना ज़िंदगी गुजार रही थी तो वो अंग्रेज़ का दौर था और माँ के बच्चे जो है ना ये पाकिस्तानी अवाम थे और ये पिछले 75-76 साल गुजर गए हैं। तो माँ ने रहाई तो हासिल की उस बड़े घराने से, लेकिन जब अपना सेपरेट घर लेकर बैठने लगी तो वहां पर चंद उचक्के लोगों ने उसको गन पॉइंट के ऊपर रक्स करने पर मजबूर कर दिया और इस रक्स की वजह से बच्चे बेचारे परेशान होते चले गए। अब बच्चे जवान हो चुके हैं, ज़रूरियात तो उनकी हैं जो कि ऑलरेडी कभी ज़िंदगी में पूरी नहीं हुई, लेकिन उसके साथ-साथ गैरत का जज़्बा भी परवान चढ़ चुका है और अब उस औलाद को पता चल गया है कि अब हमने खड़े हो जाना है और अपनी माँ को आज़ाद करवाना है इन चंद एक उचक्के लोगों से कि जिन्होंने हमारी माँ को यरगमाल बना रखा है। तो इस वक़्त पाकिस्तानी अवाम की मेजॉरिटी इस चीज़ को महसूस कर रही है कि रियासत पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर आज़ाद ना होने की वजह से हमें मुकम्मल डिलीवर नहीं कर पा रही, लिहाजा वो अवाम अब एहतजाज के लिए भरपूर तैयार है और इंशाल्लाह एक वक़्त ज़रूर आएगा कि हमारी अवाम की एफर्ट से रियासत पाकिस्तान आज़ाद भी होगी और जिस दिन वो आज़ाद हो गई उस दिन वो अपने छोटे छोटे बच्चे यानी पाकिस्तानी अवाम के लिए वो भरपूर इकदाम करेगी कि जो एक रियासत का
फ़र्ज़ भी होता है और रियासत वो चीज़ करके खुशी भी महसूस करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।